नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो आए फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन के बारे में। ज्ञात हो कि 10 जनवरी 2023 को इस बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित किया गया था फार्मासिस्ट के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए। और इसमें आपको देख पा रहे हैं कि उसके लिए जो हो 12 जनवरी 2023 से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना था और 11 फरवरी 2023 इसका अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार जो है फार्मासिस्ट के पद पर जो है नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसे भी तत्काल रोक लगा दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों तत्काल प्रभाव से इसको रोक दिया गया है। तो पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो है क्या क्या अनिवार्य अर्हताएँ मांगी गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट के जो पद पर जो बहाली होती है वो विभिन्न सरकारी अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केंद्रों पे इनकी पोस्टिंग की जाएगी और ये जो है वहाँ पे जाके अपनी सेवाएं देंगे। तो इस पर जो है बहाली जो होती है वो 2800 ग्रेड पे बहाली होगी। इसमें कुल सीट जो है 1539 सीट है और 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1539 में ही 432 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती और नाती नतनी के लिए 2% सीट रिजर्व है, जिसमें 26 सीट आते हैं। इसी 1539 में 26 सीट हैं। और ये देखिए दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए 4% इसमें है रिजर्व, जिसमें टोटल आप देख पा रहे हैं जो दिव्यांगता है उनका जो है अलग अलग इसमें कितने कितने सीट हैं आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे टोटल सीट जो है दिव्यांग पर्सन के लिए 53 सीट है। और इसमें अनिवार्य जो है शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो क्या है। इसमें इंटरमीडिएट जो है विज्ञान संकाय यानी साइंस से इंटरमीडिएट जो पास किए हुए हों, उसके बाद जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी किए, अगर कोई किए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर उत्तीर्ण किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना उनका अनिवार्य है। नोट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नोट में जो है लिखा हुआ है कि बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जैसे कि इसको समझा जा सकता है कि इंटरमीडिएट के बाद यदि बैचलर इन फार्मेसी या और उसके बाद एम फार्मा अगर किए हैं तो वो भी इस पद के लिए योग्य हैं, वो भी इस पद पे जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे न्यूनतम सीमा जो है, उम्र की न्यूनतम सीमा वो 21 साल मांगी गई है। और इसकी अधिकतम सीमा जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 37 साल, जनरल महिलाओं के लिए 40 साल और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए महिला पुरुष के लिए 42 साल और अन्य जो है आप देख पा रहे हैं दिव्यांग पर्सनों के लिए 10 वर्षों की छूट दिया गया है। जो बिहार सरकार के जो रूल्स हैं उसके अनुसार जो है जो छूट उम्र में मिलती है वो मिली है, इसमें मिलेगी। आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है जो मैं बता दूं, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पे इसकी जो है नियुक्ति नहीं होने वाली थी। इसमें जो है मार्क्स बेसिस पे इसकी नियमित नियुक्ति होने वाली थी फार्मासिस्ट के पद पे। यहाँ पे देखिए कैसे इसके मार्क्स का आवेदन जो है आवंटन करना था आयोग को, उसमें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 30 अंक जो है निर्धारित किया गया है अधिकतम। और डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर किए हैं तो 25 अंक जो है निर्धारित किया गया अधिकतम। बी फार्मा अगर मान लीजिए उसके बाद बैचलर इन फार्मेसी किए हैं तो 10 अंक और एम फार्मा किए हैं तो 10 अंक। बिहार राज्य सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव अगर है, मतलब ऐसे फार्मासिस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में संविदा पे काम कर रहे हैं बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में, उनके लिए जो है 5 अंक 1 साल का दिया जाएगा। अधिकतम जो है 5 वर्षों का अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल ऐड करेंगे तो आपको 100 अंक आ जाएगा। अर्थात एग्ज़ाम नहीं होना था, बस मार्क्स बेसिस पे इसकी बहाली थी, ठीक है। और नियमित बहाली, परमानेंट नौकरी थी। यहाँ पे देखिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेशन करना था ये थोड़ा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि इंटरमीडिएट में यदि आपको 50% अंक आया हुआ है, ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट का 30 अंक जो निर्धारित किया गया था अधिकतम, उसको
0.3 से 50% को गुना करने पर जो अंक आएगा वो आपका मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 50 अगर मान लीजिए उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं तो 50% अंक अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आ रहा है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का 25 अंक निर्धारित किया गया था, जिसको 50 को 0.25 से गुना करने पर जो अंक आएगा वो उस आपके जो है प्राप्तांक में ऐड कर लिया जाएगा, अर्थात 15 और 12 यानी 27.5 नंबर आपको आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके जो है डिटेल क्या क्या दिए गए हैं इसके बाद। यदि इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कोई किया हुआ है उनको जो है कैसे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जो डायरेक्ट डिप्लोमा किया उसको 30 अंक इंटरमीडिएट का, 25 अंक डिप्लोमा का, और बी फार्मा एम फार्मा नहीं किया तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा, और अधिकतम इनका जो है 55 अंक इनको मिलेगा। ठीक है, और 55 अंक जो मिलेगा इसमें, तो 55 में से यदि मान लीजिए 50% यदि इंटरमीडिएट का है उसको आया, किसी कैंडिडेट को डिप्लोमा इन फार्मेसी किया उसको 50% डिप्लोमा में भी आ गया, तो टोटल हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे 27.5 नंबर, यानी 55 में 27.5 नंबर उसको मिलेगा। यदि मान लीजिए वो अगर संविदा पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट है कहीं पे, तो उसको 25 नंबर अलग से मिलेगा 5 साल का, तो 27.5 और 25 ऐड कर दीजिएगा तो उसका अधिकतम मार्क्स हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद यदि कोई बैचलर इन फार्मेसी किया है तो उसको 30 अंक इंटरमीडिएट का और 25 अंक डिप्लोमा का और 10 अंक बी फार्मा का बैचलर इन फार्मेसी का मिलेगा, अधिकतम उसको 65 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद जो है बी फार्मा और एम फार्मा भी किया हुआ है तो उसको 30 अंक डिप्लोमा का, 25 अंक 30 अंक इंटरमीडिएट का, 25 अंक डिप्लोमा का, 10 अंक बी फार्मा का और 10 अंक एम फार्मा, टोटल 75 अंक उसको उस 75 अंक पे वो गणना होगा उसका। चलिए स्टार्ट करते। यहाँ देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर बी फार्मा किया है, बैचलर इन फार्मेसी किया है तो इंटरमीडिएट का 30 अंक और जो है 4 साल का बैचलर कोर्स किया है तो उसको 10 अंक मिलेगा। यानी अगर ये डिप्लोमा से भी मतलब कम अंक दिया जा रहा है बैचलर इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट को। यहाँ देखिए यदि क्योंकि अब तो यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आप वो ज्ञात होगा कि डिप्लोमा जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होता है इंटरमीडिएट के बाद, और बैचलर इन फार्मेसी जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। तो डिप्लोमा को 25 अंक दिया जा रहा है, इंटरमीडिएट के बाद अगर डिप्लोमा किया तो उसको 25 अंक दिया जा रहा है, और यदि इंटरमीडिएट के बाद यदि मान लीजिए कि कोई बैचलर किया है जो 4 साल का डिग्री कोर्स किया है उसको मात्र 10 नंबर दिया जाएगा। ये बिहार सरकार का रूल है, आप देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। तो इसमें जो है आरक्षण से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, जो कोटिवार जो है आरक्षण मिलेगा उसके बारे में दिया गया है। और जो है इसके बारे में देखिए यहाँ पे 200 रुपया जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक EWS कैंडिडेट को 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया, और बाकी जो है आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए भी 50 रुपया, और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला हो या पुरुष हो उनको 200 रुपया का आवेदन शुल्क देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो है यहाँ जो अनुभव प्रमाण पत्र जो निर्गत का जो संविदा पे कार्यरत फार्मासिस्ट हैं उनको अनुभव प्रमाण पत्र जो देना है वो किनसे देना है, संबंधित अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन जो है उनसे बनवाकर ये जो है आपको देना है आपको अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था उस पे जो रोक लगी है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो क्यों रोक लग गई है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है उक्त वर्णित विज्ञापन LPA 158/2020 बिहार सरकार बनाम अरविंद कुमार में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित होगा, और इसका डिसीजन 12 जनवरी को ही इसका जो है हाई कोर्ट पटना के द्वारा डबल बेंच का जो है डिसीजन उसी दिन आ गया था, जिसके कारण जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है फॉर्म अप्लाई किया गया था। लगभग 10 से 15 फॉर्म गिरे हुए थे
ये फार्मासिस्ट पद के लिए, उसके बाद जो है वो लिंक को हटा दिया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, क्योंकि उस पर रोक लग गई। ठीक है, तो यही कारण है जिसके कारण जो है अभी जो है इस वैकेंसी को रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद।